गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको जूम आउट फीचर के बारे में बताया था कि किस तरीके से अगर आपके कैनवस के अंदर आपके डिज़ाइन के अंदर जो बैकग्राउंड है या फिर जो इमेज प्रॉपरली पूरी तरीके से नहीं आ रही है तो आप किस तरीके से जूम आउट फीचर को यूज़ करके उसे प्रॉपरली कैनवस के अंदर कवर कर सकते हैं। बट एक और फीचर होता है जूम से रिलेटेड जो कि है कस्टम जूम, जिसकी मदद से आप प्रॉम्प्ट में भी जो है चेंजेस कर सकते हैं। अब जूम आउट फीचर में असल में होता क्या है, उसमें सिंपली आप जूम आउट कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते या उसमें कोई एक्स्ट्रा एड ऑन या आगे पीछे इमेज को नहीं कर सकते। आप सिर्फ जूम आउट कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, ठीक है। आप 1.5x कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, राइट। बट कस्टम जूम आउट में जो है आपको प्रॉम्प्ट चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आप एस्पेक्ट रेशियो वगैरह भी जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रॉम्प्ट का एक्सेस आपके पास आ गया है तो उसमें आप AR यानी एस्पेक्ट रेशियो का पैरामीटर लगा सकते हैं और दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, राइट। एक बार चलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे मिड जर्नी के ऊपर एंड देखते हैं कि कस्टम जूम ऑप्शन को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। गाइस एज यू कैन सी मैं सिंपली हमारे मिड जर्नी टूल पर आ चुका हूँ। यहाँ मैंने मिड जर्नी के ऊपर जो हमारा मिड जर्नी का सर्वर है उस पर मैंने लॉग इन कर लिया। बेसिकली सर्वर के ऊपर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन वाले सेक्शन है जहाँ पे न्यूबी सेक्शन है वहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ऑब्वियस सी बात है, मेरे को एक डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा पहले, तो मैं सिंपली इमेजिन कमांड लेता हूँ। इमेजिन कमांड लेने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ, लेट्स सी वाइब्रेंट या बंच ऑफ फ्लावर्स और लेट्स ऐड फ्लावर्स या कुछ क्रिएटिव डालते हैं यार, लेट्स हिबिस्कस। हमने पहले भी डाला हुआ है हिबिस्कस बट यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज डालने वाला हूँ। हिबिस्कस फ्लावर विथ वाइब्रेंट बैकग्राउंड। वाइब्रेंट की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक या सिंपल, ज़्यादा भी क्रिएटिव नहीं हुआ। खैर एनीवेज जाने देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है। मैंने डाला हिबिस्कस फ्लावर विद वाइब्रेंट बैकग्राउंड एंड लेट्स सी हमको क्या डिज़ाइन मिलता है। उसके बाद जो है हम कस्टम जूम फीचर को यूज़ करेंगे एंड यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से जो है कस्टम जूम काम करता है। सो गाइज एज यू कैन सी डिज़ाइन यहाँ पे हमारा हो चुका है क्रिएट एंड यहाँ पे मैंने अगेन जो है प्रॉम्प्ट डाला था, क्योंकि प्रॉम्प्ट में हमने जो गलती से यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह सिर्फ बैक डाल दिया था, इसलिए डिज़ाइन प्रॉपर नहीं आया था। तो मैंने अगेन सेम प्रॉम्प्ट डाला, हिबिस्कस फ्लावर विद वाइब्रेंट बैकग्राउंड एंड हमें इस तरीके का यहाँ पे जो है डिज़ाइन मिला है, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको इनमें से किसी भी एक फ्लावर को जो है हम यहाँ पे अपस्केल करेंगे। लेट्स सी कौन सा हमको डिज़ाइन ज़्यादा सही लग रहा है। जो रियलिटी के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तीनों जो है थोड़े से वही है, पेंटेड लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला लेते हैं हम, सिंपली U1 दबाते हैं यहाँ पे एंड हमारा जो फर्स्ट वन है वो अपस्केल्ड हो जाएगा, राइट। एज यू नो यहाँ पे हमारा जॉब जा चुका है एंड विद इन ए सेकेंड्स अपस्केल होके आ गया। अब यहाँ पे मैंने जूम आउट आपको फीचर के बारे में बताया। अब यहाँ पे कस्टम जूम फीचर आपको मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर विद वाइब्रेंट बैकग्राउंड, जो सेम प्रॉम्प्ट हमने डाला था वो आ चुका है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे आपका एस्पेक्ट रेशियो एंड जूम लेवल भी जो आ चुका है। जूम लेवल आप सिर्फ 1 और 2 डाल सकते हैं। बेसिकली जूम की जो वैल्यू है या तो आप 1 डाल सकते हैं या तो आप 2 डाल सकते हैं, या फिर आप एस्पेक्ट रेशियो जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आप को 1:1 नहीं रखना है, आपको 1:2 रखना है या फिर 1:3 रखना है, आपको जो भी रखना है। लेट्स से मैंने 1:2 किया, ठीक है। तो अब जो मेरा इमेज है वो काइंड ऑफ पोर्ट्रेट में आएगा, ठीक है, और स्क्वायर शेप में नहीं आएगा क्योंकि मैंने एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर दिया। बट एस्पेक्ट रेशियो के साथ साथ आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलता है, आप साथ ही साथ में ये जो प्रॉम्प्ट है उसे भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है हिबिस्कस फ्लावर विद वाइब्रेंट बैकग्राउंड। अब लेट्स से मैंने इसको हटाया, मैंने लिखा फ्रेम्ड वॉल, या फिर लिखते हैं हम पिक्चर फ्रेम ऑन अ वाइट वॉल विथ फर्नीचर, या ऐसा भी कुछ भी लिख देते हैं सो दैट कि हमें कुछ वहाँ पे फर्नीचर जैसा
कुछ आइडिया दिख जाए। तो मैंने अब इसको जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसको चेंज करके लिख दिया पिक्चर फ्रेम ऑन अ वाइट वॉल विथ फ्रेम विथ फर्नीचर। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो हमने चेंज किया, जूम लेवल हमने सेम रखा है, हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 आया था, हमने इसको 1 नहीं करा, आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं 1 कर देता हूँ जूम लेवल। ठीक है, तो जूम लेवल जैसे कि मैंने बताया आप 1 या 2 ही डाल सकते हैं, जो वैल्यू है जूम की या तो 1 या तो 2 डाली जा सकती है। ठीक है, उससे ऊपर नहीं उससे नीचे नहीं। अब मैंने सबमिट किया एंड लेट्स सी इस बार हमको क्या डिजाइन मिलता है। ठीक है, सो गाइज एज यू कैन सी डिजाइन हमारे सामने आ चुका है। मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था इमेज जो है हमारे सामने पोर्ट्रेट में जनरेट होगी एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज पोर्ट्रेट में जनरेट हुई है। एंड हिबिस, अब जैसा कि आपको पता है मैंने प्रॉम्प्ट बिल्कुल चेंज कर दिया था, बट जो हिबिस्कस फ्लावर है वो एज इट इज़ है, उसके अलावा मैंने उसमें जो है चेंजेस किए थे। जैसे कि मैंने फ्रेम की बात की थी तो इसने फ्रेम ऐड किया है, कुछ फर्नीचर की बात की थी यहाँ पे इसने फर्नीचर ऐड किया है, एंड वाइट बैकग्राउंड बोला था, वाइट बैकग्राउंड की जगह इसने वाइट फ्लोर कर दिया है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर ही देता है मिड जर्नी। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड को वाइट रखने की कोशिश की गई है, यहाँ लाइटिंग की वजह से डार्क हो गया है। इसमें भी सेम इसने किया है, वाइट ऊपर है यहाँ नीचे डार्क दिख रहा है, एंड फ्रेम के अंदर जो है यहाँ पे इसने इमेज को कर दिया है। तो देखा आपने किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट में भी जो है चेंजेस कर सकते हैं एंड कुछ अलग ही डिज़ाइन जो है बना सकते हैं यहाँ पे यूजिंग कस्टम जूम फीचर। राइट, तो बहुत ज़्यादा जो है इन फीचर्स का यूज़ नहीं किया जाता, बट स्पेसिफिक टाइम पे जब भी आपको ऐसे फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है और ये आपको अवेलेबल हो जाए तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। राइट, तो चलिए, आपको आई होप आपकी लाइब्रेरी में एक और मिड जर्नी का फीचर जुड़ गया जिसकी मदद से आप जो है मिड जर्नी के काफ़ी एक सुपर यूज़र बन जाएंगे एंड आगे चल के मिड जर्नी आप बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। राइट,